हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपोल। और आज के इस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो किस तरह से इंस्ट्रूमेंट हैं एम्पावरमेंट के, यानी सशक्तिकरण के। चलिए पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप। ये एक ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? सिटीजन्स का। ऑर्गेनाइज्ड टू एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। वो ग्रुप, स्टूडेंट्स का वो ग्रुप होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये देखिए, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करता है। ये लोगों का ही, सिटीजन्स में से ही कुछ सिटीजन्स निकलते हैं और वो राजनीतिक दल बनाते हैं। ओके, सो द कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है? एक्ट एज द प्राइमरी ब्रिज के तौर पे काम करती है। प्राइमरी ब्रिज मतलब होता है कि देखिए, ये इंडिविजुअल है और ये स्टेट है, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, प्राइमरी ब्रिज का काम करती है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज। वॉट एवर वेदर दे आर इंस्ट्रूमेंट्स, एक तरह का टूल होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होती हैं ऑफ एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण का टूल होती हैं। डिपेंड्स ऑन देयर इंटरनल डेमोक्रेसी, और किस पर डिपेंड करती हैं? इंटरनल डेमोक्रेसी पर। देयर आइडियोलॉजीज, अपनी विचारधाराओं पर। उनकी एक, हर राजनीतिक समूह की अपनी अलग विचारधारा होती है, अंदर की अपनी डेमोक्रेसी है। ओके, एंड देयर एबिलिटी टू रिप्रेजेंट मार्जिनलाइज्ड वॉइस, और वो किस ग्रुप को, एक सम ग्रुप ऑफ सिटीजन्स है मान लीजिए, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सिटीजन्स है, तो ये किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस लोकल कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किन की ये वॉइस बने हैं? इस पे भी निर्भर करती है कि इनके अंदर का ये, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये किस विचारधारा के हैं, लेफ्टिस्ट हैं, आइडियलिस्ट हैं, क्या है इनकी विचारधारा, उस पर भी डिपेंड करती है। ओके, रीजंस क्या है, कारण क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज आज एम्पावर कर रही है लोगों को, पीपल्स की शक्ति बन रही है? क्या कारण है? मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करना। मासेस मतलब होता है लोग, पीपल, उनको मोबिलाइज करती है, एक साथ देखती है, पॉलिटिकल अवेकनिंग करती है, राजनीतिक जागृति लेकर आती है। यानी कि पार्टीज एजुकेट द पब्लिक, पार्टीज जो होती हैं, राजनीतिक दल वगैरह जो होते हैं, वो पब्लिक को एजुकेट करते हैं ऑन नेशनल इशू। कोई राष्ट्र में ऐसा मुद्दा चल रहा है जिससे जनता को जागरूक करना है, चेतना उनके अंदर भरनी है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिसीज़ वगैरह, राइट्स, उनके इश्यूज, पॉलिसीज़, राष्ट्र में कोई नई नीति आई है उसके बारे में अपनी जनता को बताना, तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज अवैक करती है, यानी पॉलिटिकल अवेकनिंग लेकर आती है। बाय कैंपिंग, कोई मान लीजिए कैंपेन लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, उससे दे टर्न सब्जेक्ट्स इनटू एक्टिव सिटीजन्स। जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे उनको पॉलिटिकल पार्टीज कैसा बना देती हैं? एक्टिव सिटीजन्स के जैसा बना देती हैं। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन यानी कि होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पार्टिसिपेट करना। ओके, जो मासेस के साथ मिलके पार्टिसिपेट करना। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, वो जनता को, सिटीजन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन। जो सामान्य नागरिक होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो भाई साधारण लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें, भाग लें पॉलिटिकल प्रोसेस में, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही उनके अंदर भाग लें। फ्रॉम वोटिंग टू कंटेस्टिंग इलेक्शंस, राजनीतिक पार्टीज जो होती है वो कहती है जनता को, आइए, अगर आपको चुनाव में भाग लेना है तो भाग लीजिए, वरना वोट कीजिए। तो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट, यानी हितों को। वॉइस टू द वॉइसलेस, उनकी आवाज़ बनती है जिनके पास वॉइस नहीं है, यानी ऐसे लोग जो ऑप्रेस्ड हैं उनकी आवाज़ बनकर पॉलिटिकल पार्टी सामने आती हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो वेरियस पार्टीज हैव एमर्ज्ड स्पेसिफिकली टू रिप्रेजेंट, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन उभरा है और वो स्पेसिफिकली सामने आए हैं क्योंकि वो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो उनकी आवाज़ बनकर सामने आए हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का मतलब है पार्टीज कंबाइन मल्टीपल इंडिविजुअल डिमांड्स, अलग अलग लोगों की
अलग अलग व्यक्तियों की मल्टीपल डिमांड्स को एक साथ लेकर आती है पार्टी जो होती है, कंबाइन करके मल्टीपल इंडिविजुअल डिमांड्स को एक सिंगल पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर तैयार करती है, एक सिंगल पॉलिसी, मेक इट ईजियर, ताकि वो पॉलिसी सभी के लिए लाभदायक हो, ईजियर हो, गवर्नमेंट को बनाने में ईजी हो वो पॉलिसी, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ताकि क्या हो, जो गवर्नमेंट की सोशल ग्रुप्स की नीड्स हैं, ओके, एड्रेस की जा सके, अलग अलग समूहों की नीड्स को एक ही पॉलिसी के द्वारा। लिंकेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में लिंक का काम करती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब पार्टीज जो भी होती हैं इन द ओपोजिशन, यानी कि वो पार्टी जो ओपोजिशन का है, ओपोजिशन में है, वो वॉचडॉग की तरह काम करती है, एक दूसरे पर निगरानी बनाए रखती है, क्वेश्चन करती है गवर्नमेंट को, जो सत्ता में अभी बहुमत की सरकार है उसको क्वेश्चन करती है। क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस, कि वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस तरह से सवाल जवाब करना। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ में, हम जनता हैं, हमारे बिहाफ में हमारी पार्टीज सामने वाली ओपोजिशन वाली पार्टी से क्वेश्चन करती है, उन पर निगरानी रखती है। तो ये लिंकेज बना के रखती है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक लिंक का काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करती है हमारी पार्टीज। जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता वाली, हम कहते हैं ना सत्ता में जो पार्टी है, वर्क टू फुलफिल देयर मैनिफेस्टोज, जब हम इलेक्शन आते हैं तो हम देखते हैं ना मैनिफेस्टोज तैयार होते हैं, क्या क्या वो पार्टी करेगी, तो वो फिर जीतने के बाद लोगों के लिए जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है वो उन कामों को करती है। विच आर इसेंशियली द प्रोमिसेस, वो नॉर्मली इसेंशियली क्या होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं एम्पावरमेंट के, यानी सशक्तिकरण के क्या होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, मेड टू द वोटर्स। ओके, ये एम्पावरमेंट के प्रोमिसेस होते हैं। चैलेंजेस टू एम्पावरमेंट, द कैपिटल व्यू, वाइल पार्टीज आर डिजाइन टू एम्पावर, भले ही जो पार्टी होती है, इससे क्या होता है, हमने देखा जो भी प्रॉमिस किए होते हैं जनता से लोगों ने, वोटर्स से जो भी प्रॉमिस करते हैं पॉलिटिशियन, तो फिर जब वो मैनिफेस्टो को फॉलो करते हैं तो वो प्रॉमिस पूरे होने लगते हैं। यही बात यहाँ कही गई है। चैलेंजेस, अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं एम्पावरमेंट में, सशक्तिकरण में। चुनौतियाँ भी होती है कुछ। वाइल पार्टीज आर डिजाइन टू एम्पावर, वो लोगों को शक्ति देने के लिए ही डिज़ाइन की जाती है, एम्पावर करने के लिए ही डिज़ाइन की जाती है। सर्टेन इंटरनल इशूज़ आर ऑफन हिंडर दिस रोल, लेकिन कुछ इंटरनल इशूज़ होते हैं, उसके कारण इसका जो ये रोल है ना, एम्पावरमेंट का रोल, कि पार्टीज़ का रोल तो भाई लोगों को एम्पावर करना है, वो थोड़ा सा हिंडर हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हो जाती है। क्या क्या है वो रोल? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब है व्हेन पावर इज कंसंट्रेटेड विद इन अ सिंगल फैमिली। अब एक ही फैमिली है, ये सारी शक्तियाँ उसके अंदर कंसंट्रेट है, उसमें समाहित है सारी शक्तियाँ, तो क्या होगा यहाँ पर फिर द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी वर्कर्स, जो नॉर्मल वर्कर्स होंगे, सामान्य पीपल होंगे, ग्रास रूट लेवल के लोग होंगे, लीडर होंगे, उनको दबाया जाएगा। अगर सत्ता के अंदर एक ही पार्टी, एक ही फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, वही हमेशा राज करते हैं, तो एक डायनेस्टिक वंशवादी, हम कह सकते हैं डायनेस्टी से चली पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो एक चैलेंज है। उससे जो छोटे लोग होते हैं, छोटे इन द सेंस कि छोटे लेवल से आए हुए लोग होते हैं, ग्रास रूट लेवल से आए हुए लोग होते हैं, उनको सप्रेस्ड यानी उनको जो है दबाया जाता है। ओके, तो ये हमने देखा। देन मनी एंड मस्कल पावर की बात करते हैं। मसल पावर मतलब द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, आज इलेक्शन इतने महंगे हो गए हैं। ऑफन मीन्स दैट ओनली द वेल्दी कैन कंटेस्ट, मतलब आज यही है कि जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन बहुत कॉस्ट होता है, इलेक्शन लड़ने में बहुत पैसा लगता है, वेल्दी फैमिली ही लड़ सकती है। लिमिटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और यही कारण है कि भाई जब वहाँ जहाँ वेल्दी लोग आएंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वेल्दी लोग कंटेस्ट कर पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे, वहाँ कैसे होगा एम्पावरमेंट वीकर सेक्शंस का, जो सेक्शन समाज का पिछड़ा हुआ है उसका इकोनॉमिकली जो है एम्पावरमेंट, यानी आर्थिक रूप से उनके पैसों से रिलेटेड उनका एम्पावरमेंट कैसे होगा अगर सिर्फ वही लोग आएंगे जो सिर्फ पैसे वाले हैं। तो ये मनी और मस्कल पावर भी देखने को मिलता है, ये एक चैलेंज है। देन लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी मेनी पार्टीज डू नॉट होल्ड रेगुलर इंटरनल इलेक्शन, बहुत सारी पार्टीज है वहाँ पे खुद के इलेक्शंस ही नहीं होते हैं इंटरनली, है ना। तो इससे क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। एक पार्टी है, उसके अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए ना, उस पार्टी का भी अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो पार्टी के इंटरनल इलेक्शन भी ज़रूरी है ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी बनी रहे। मतलब लीडर्स आर नॉमिनेटेड रेदर देन इलेक्टेड बाय मेंबर्स, और कुछ पार्टीज़ के अंदर जो
लीडर्स होते हैं उनको सिर्फ नॉमिनेट कर दिया जाता है, उनको भी इलेक्ट किया जाना चाहिए लोगों द्वारा, पार्टीज़ के मेंबर्स को भी, ये भी ज़रूरी है। बड़ी नेशनल पार्टीज़ की बात की गई है यहाँ पे, नॉमिनेट करने के बजाय उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। इससे थोड़ी फेयरनेस बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। देन हम बात करेंगे पॉपुलिज्म और डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की। सम टाइम कभी कभी कैसा होता है, पार्टीज ऑफर शॉर्ट टर्म फ्रेबाइज पॉपुलिज्म्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ पार्टीज़ है ना लोक लुभावन के लिए, पॉपुलर होने के लिए कुछ छोटे मोटे टर्म पे फोकस करती है, लॉन्ग टर्म के एम्पावरमेंट की बात नहीं करती है, जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की बात नहीं करेगी। जिससे उनको जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाए उसकी बात करेगी, उस और जाएगी। कुछ पार्टीज़ ऐसी होती, मतलब वो पॉपुलर होने के चक्कर में डेवलपमेंट को ताक पे रख देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। ओके, द इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। केस स्टडी ऑफ एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ। द राइज ऑफ रीजनल एंड कास्ट, मतलब जाति के आधार पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक समय ऐसा था जो इंडिया में रीजनल और कास्ट बेस्ड पार्टीज़ देखने को मिली थी। 1980s से 90s के समय साइलेंट रिवॉल्यूशन आया था इंडिया के अंदर, इसे साइलेंट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वेयर जहाँ पर ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप होते हैं उन्होंने क्या किया था, जो पुराने जो ग्रुप होते हैं गेंड अ सीट दैट हायर टेबल ऑफ पावर, मतलब जो लोग पुराने समय से चले आ रहे हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वो अपनी सीट को लेते हैं, हाई मतलब टेबल के सबसे टॉप पोजीशंस उनको मिल जाती है, क्योंकि वो कैसे जाने जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी के तौर पर। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ऑल्दो स्लो, बहुत स्लो है, वुमेन आज पार्टिसिपेट कहाँ करती है, इतना ज़्यादा करना चाहिए। 33% उनको मिला हुआ है 106th अमेंडमेंट में, अभी हमने देखा लोकसभा और विधानसभा में। ऑल्दो स्लो पार्टीज आर इंक्रीजिंगली फोर्स्ड टू एड्रेस वुमेन्स इशू। कुछ पार्टीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर कि भाई वुमेन्स का जो है वोट बैंक और वुमेन भी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करे और चुनाव लड़े। फॉर्मल कंक्लूजन देखते हैं। आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। मैं बिल्कुल इस चीज़ से समर्थ करता हूँ या करती हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है हमारी, हमें ये लिखना है एग्जाम में जब हमें कंक्लूजन देना है कि हम बिल्कुल समर्थ करते हैं, एम्पावरमेंट के लिए है, बट विथ कंडीशंस, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। दैट दे मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव। भाई वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इंक्लूसिव यानी सबको शामिल करें। यही नहीं कि सिर्फ एक फैमिली है वो बरसों से राज कर रही है, वही चल रही है, नहीं। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे, राजनीतिक दल नहीं होंगे, तो डेमोक्रेसी वुड बी केओटिक। डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। ओके, मतलब सब कुछ अस्पष्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो जाएगा सब कुछ। एंड इंडिविजुअल वॉइसेस, जो व्यक्तियों की आवाज़ है वो दबा दी जाएगी, वो सुनी ही नहीं जाएगी, अनसुनी कर दी जाएगी। व्यक्तिगत आवाज़, मतलब समूह की आवाज़ तो जल्दी से सुनी जाती है, एक सिंगल व्यक्ति बोलेगा, उसके कंपैरिजन में समूह है, कोई आपके इंटरेस्ट का कम्युनिटी है, उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है। तो वही यहाँ पे कहा गया है। हाउएवर टू ट्रूली एम्पावर द पीपल, अगर लोगों को वास्तव में सशक्त बनाना है तो पार्टीज़ को मस्ट रिफॉर्म, उनको सुधार लेकर आओ पार्टीज़ में, राजनीतिक दलों के अंदर, देमसेल्स बाय एलिमिनेटिंग क्रिमिनलाइजेशन, ताकि जो है वो ख़त्म कर सके क्रिमिनलाइजेशन को जो हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब अपराध जो बढ़ रहा है उसको ख़त्म कर सकें। प्रमोट कर सकें इंटरनल डेमोक्रेसी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड, ऐसा होना चाहिए। दे आर वाहिकल, क्योंकि जो भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी डेमोक्रेसी के क्या हैं, वाहिकल्स हैं, मतलब वो हमारे लिए एक तरीके से मतलब वाहिकल हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए वैसे मदद करते हैं। देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन वन हु इज़ ड्राइविंग दैम एंड विच डायरेक्शन, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमें डायरेक्शन देती हैं और ड्राइव करती हैं। तो सिंपली अगर हम समझे तो फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पार्टी सिंपली द पॉलिटिकल चॉइसेस फॉर वोटर्स उन्हें चॉइस करते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पार्टीज़ बनाते हैं। एम्पावरमेंट मेट्रिक है, अ पार्टी एम्पावर पीपल व्हेन इट ऑफन कन्वर्ट्स ग्रीवियंसेस इनटू लॉ, लोगों के जो ग्रीवियंसेस होते हैं उनको लॉ में बदलते हैं, लॉ बनाते हैं पार्टीज़ वगैरह मिलके। क्रिटिकल टेक एम्पावरमेंट इज ऑफन हिंडर्ड बाय द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कुछ लोग अगर आके
शासन में एकदम कंसंट्रेट हो रहे हैं ना, तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की होगा, पावर स्टेइंग इन द हैंड्स ऑफ यू, मतलब जो मेन पावर होती है वो कुछ लोगों के हाथ में रह जाती है, एंड दैट इज़ वेरी, वो फिर करप्ट फॉर्म में बन जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी इविल्स। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज एक ज़रूरत है, बुराई भी है, लेकिन ज़रूरी बुराई है। वी कैन नॉट हैव अ मॉडर्न डेमोक्रेसी विदाउट दैम। आज जो हम आधुनिक लोकतंत्र उसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो द गोल शुड बी द रिफॉर्म दैन नॉट एबॉलिश देम। तो हमारा गोल होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सुधार लेके आएँ, ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म कर दो। ओके, क्योंकि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे बड़े समूहों की ज़रूरत पड़ती है, हमारी रीजनल वॉइसेस को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।